नमस्ते छात्रों, सेंट नार्बर्ट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दमोह से संस्कृत शिक्षिका मंदाकिनी पंडितकर कक्षा अष्टम के लिए चतुर्दशा पाठा आर्यभट्टः लेकर के आई हूँ। उसके कुछ मैं कठिन आपको शब्दार्थ बताने जा रही हूँ। उसके पश्चात मैं आपको हिंदी अनुवाद बताऊँगी। शब्दार्थ देखिए, चतुर्दशा पाठा आर्यभट्टः। लोके, लोके मीन्स होता है संसार में। अचला, अचला का मतलब होता है स्थिर और गतिहीन। अवबोध्यम, समझने योग्य या जानने योग्य। स्वकीय, स्वकीय मीन्स होता है अपना, स्वयं का या अपना। अक्षय, अक्षय मीन्स होता है धुरी। घूर्णति, घूमती है। सुस्थापिता, भली भांति स्थापित। प्रथमेन, सर्वप्रथम। ज्योतिर्वेद, ज्योतिषी। रूढ़ि, प्रचलित प्रथा। रूढ़िवादी कुछ विचार ऐसे होते हैं कि जो पुराने व्यक्ति बोलते हैं कि ऐसा नहीं ऐसा करना है, वह क्या कहलाता है? रूढ़िवादीता या रूढ़ि विचार। प्रत्यादिष्टा, खंडन किया। वयसी, आयु। वयसी मीन्स होता है आयु में। निक्षा होता है निकट। अब मैं इसके पश्चात आपको प्रथम अनुच्छेद संस्कृत में पढ़ूंगी, उसके पश्चात मैं आपको अनुवाद बताऊंगी। पूर्व दिशायाम उदिते सूर्य पश्चिम दिशायां च अस्तम गच्छति इति दृश्यते हि लोके परम नानेन अवबोध्यम मस्ति युत्सूर्यो गतिशीलिति। यत्सूर्यो गतिशीलिति सूर्यो अपचरः पृथ्वी चला या स्वकीय अक्षय घूर्णति इति संप्रतम सुस्थापिता सिद्धान्तः। सिद्धान्तो अयं प्रथमेन येन प्रवर्तितः। स आसीत् महान् गणतज्ञ ज्योतिर्वर्च्य आर्यभट्टः पृथ्वी स्थिरा वर्तते इति परंपराया प्रचलिता रूढ़ि तेन प्रत्यादिष्टः। तेन उदाहतं यद् गतिशीलायां नौकायाम् उपविष्टः मानवः नौकः स्थिरमनुभवति अन्याय च पदार्थान् गतिशीलान् अवगच्छति। एवमेव गतिशीलायां पृथ्वीयाम् अव्यवस्थितः मानवः पृथ्वी स्थिरमनुभवति सूर्यादीनि ग्रहान् च गतिशीलान् वेत्ति। इसका अर्थ है संसार में यह दिखाई देता है कि सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है, परंतु इससे यह नहीं जाना जाता है कि सूर्य गतिशील है, सूर्य अचल है और पृथ्वी चलायमान है जो अपनी धुरी पर घूमती है। यह इस समय भली भांति स्थापित सिद्धांत है। इस सिद्धांत को सर्वप्रथम जिसने प्रारंभ किया वह महान गणित का ज्ञाता और ज्योतिषी आर्यभट्ट था। पृथ्वी स्थिर है, परंपरा से चली आ रही है, इस प्रथा को उन्होंने खंडन किया। उन्होंने उदाहरण दिया कि चलती हुई नाव में बैठा हुआ मनुष्य नाव को रुके हुए अनुभव करता है और दूसरे पदार्थ और वस्तुओं को गतिशील समझता है। इस तरह गतियुक्त पृथ्वी पर स्थित मनुष्य पृथ्वी को स्थिर अनुभव करता है और सूर्य आदि ग्रहों को गतिशील समझता है। सेकंड नंबर का अनुच्छेद है तब्दे किष्टाब्दे आर्यभट्टः जन्म लब्धः वानति तनेव विरचिते आर्यभट्टयम् इत्यस्मिन् ग्रन्थे उल्लिखितं ग्रन्थो अयं तेन त्रयोविंशतितमे में वयसि विरचितः। ऐतिहासिक स्रोतौ भी ज्ञायते यत् पाटलिपुत्रं निक्षा आर्यभट्टस्य वेदशाला आसीत्। अनेन इदम् अनुमीयते यत् तस्य कर्मभूमि पाटलिपुत्रमेव आसीत्। सन 476 ईस्वी वर्ष में 476वें वर्ष में आर्यभट्ट ने जन्म लिया। यह उन्होंने अपने द्वारा ही लिखे आर्यभट्टयम नामक इस ग्रंथ में उल्लेख किया। यह ग्रंथ उन्होंने 23वें वर्ष की आयु में रचा था। ऐतिहासिक स्रोतों से जाना जाता है कि पाटलिपुत्र पटना के निकट आर्यभट्ट की नक्षत्रों को जानने की प्रयोगशाला थी। इससे यह अनुमान किया जाता है कि उनका कार्यक्षेत्र पाटलिपुत्र में है। थर्ड नंबर का है आर्यभट्टस्य योगदानं गणित ज्योतिषा समृद्धं वर्तते यत्र संख्यानाम् आकलनं महत्वम् आदिधाति। आर्यभट्टः फलित ज्योतिष शास्त्रे न विश्वसति स्म गणति पद्धत्या कृतम् आकलनमाधृत्य एवं तेन प्रतिपादितं यदं ग्रहणे राहुकेतुना मानकौ दानवौ नास्ति कारणं तत्र तु सूर्यचन्द्र पृथ्वी इति त्रीणि एवं करणानि। सूर्यपरितः भ्रमत्या पृथ्वी चन्द्रस्य परिक्रमार्थेन संयोगात् ग्रहणं भवति। यदा पृथ्व्याः छायापातेन चन्द्रस्य प्रकाशः अवरुध्ये तथा चन्द्रग्रहणं भवति। तथैव सूर्य पृथ्वी सूर्यो मध्ये समागतस्य चन्द्रस्य छाया तेन सूर्यग्रहणं दृश्यते।
आर्यभट्ट का योगदान गणित ज्योतिष से संबंध रखता है। जहाँ संख्याओं की गणना महत्व रखती है, आर्यभट्ट फलित ज्योतिष शास्त्र में विश्वास नहीं करते थे। गणित शास्त्र की पद्धति तरीके से किए गए आकलन गणना पर आधारित करके ही उन्होंने कहा कि ग्रहण लगने में राहु और केतु नामक राक्षस कारण नहीं है, वहाँ पर सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों ही कारण हैं। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है, पृथ्वी का चंद्रमा के घूमने के मार्ग से संयोग कारण ग्रहण होता है। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश रुक जाता है तब चंद्र ग्रहण होता है। वैसे ही पृथ्वी और सूर्य के बीच में आए हुए चंद्रमा की परछाई से सूर्य ग्रहण पड़ता है। अगला है समाजे नूतनानां विचाराणां स्वीकारे प्रायः सामान्य जना कठिनमा अनुभव भवन्ति। भारतीय ज्योतिषशास्त्रे तथैव आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। तस्य सिद्धान्ता उपेक्षिता। स पंडित गमन्यमानाम् उपः सम्पत्रां जातः पुनरपि तस्य दृष्टि कालातिगामिनी दृष्टा। आधुनिकै वैज्ञानिकै तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः अस्मादेव कारणाद् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतं। वस्तुतः भारतीयतया गणितपरम्पराया अथ च विज्ञानपरम्परायाः असौ एकः शिखर पुरुषः आसीत्। समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में अधिकतर सामान्य लोग कठिनाई को अनुभव करते हैं। भारतीय ज्योतिष शास्त्र में वैसे ही आर्यभट्ट का विरोध हुआ, उनके सिद्धांत अनसुने कर दिए गए। वह स्वयं को भारी विद्वान मानने वाले हंसी का पात्र बन गए। फिर भी उन्होंने दृष्टि विचारधारा समय को लांघने वाली देखी गई, किंतु आधुनिक वैज्ञानिकों ने उनमें और उनके सिद्धांत में आदर प्रकट किया। इसी कारण से हमारे पहले उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया। वास्तव में भारत की गणित परंपरा के और विज्ञान की परंपरा के वह एक शिखर पुरुष, सर्वोच्च व्यक्ति माने जाते हैं। इसको मैंने पहले आपको एक दिन पहले ही मैंने आपको ऑनलाइन में इस लेसन को आपको एक्सप्लेन किया था। अब आपको समझ में आ गया होगा। घर पर आपको इसके शब्दार्थ याद करना है और अनुवाद याद करना है। धन्यवाद।